हाय सभी 10th क्लास के पास आउट विद्यार्थियों का साइंस गुरुकुल में हार्दिक अभिनंदन। हमारा साइंस गुरुकुल का यूट्यूब चैनल, उसके ऊपर आप मैथमेटिक्स के 10th क्लास के, 11th क्लास के, 12th क्लास के जो भी वीडियोस देखना चाहें तो आप मैथ यूनिवर्स डीएल, ये चैनल का नाम है, मैथ यूनिवर्स डीएल पर जाके आप देख सकते हैं। और एक बात और सुनो बेटा, आप सभी ने 10th क्लास में जो अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, इसके उपलक्ष्य में आप सभी को साइंस गुरुकुल परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप ऐसे ही मेहनत करते रहें। हम चलते हैं अब कि हम मैथमेटिक्स का चुनाव क्यों करें, कि मैथमेटिक्स में हम क्यों आए। देखिए बेटा, हम बता दें आपको, मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा सुबह से लेके रात तक बिस्तर में जाने तक जो भी हम फॉलो करते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं, उसमें मैथमेटिक्स का खेल होता है। जैसे हम थोड़ा सा एग्जांपल आपको देके बताएं, घर में खाना बनाते हैं, कितने मेंबर हैं, कितना खाना बनाना है, कितनी सब्ज़ी लानी है, या कोई प्रोग्राम करते हैं तो वहाँ पे हमको 500 आदमियों खाना बनाएंगे साहब, कितना सामान लगेगा। ये जितने भी कैलकुलेशन की जाती हैं ये मैथमेटिक्स में होती हैं। और जैसे हम भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, खगोल विज्ञान है, जितने भी साइंस के सब्जेक्ट हैं, इसमें गणित के बिना इनको नहीं समझ सकते, यानी कि गणित की सहायता लेनी ही होगी। तो एक तरह से गणित को सभी विज्ञानों की रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? गणित को सभी विज्ञानों की रानी कहते हैं। यानी कि हम समय देखते हैं, मार्केट शॉपिंग करते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं वहाँ सभी में मैथ का उपयोग होता है। तो इसलिए गणित बहुत आवश्यक है। हमारे दिमाग का विकास होता है, इससे दिमाग मजबूत बनता है, तो इसलिए गणित का चुनाव किया जाता है। हर एग्ज़ाम में गणित के क्वेश्चन आते हैं, तो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि वो मैथ से होता है तो उसका दिमाग भी अच्छा कार्य करता है, उसकी स्पीड अच्छी होती है, कैलकुलेशन पावर अच्छी होती है। ठीक है, तो अपन चलते हैं अब कुछ नॉर्मल टॉपिक मैथमेटिक्स के अपन पढ़ते हैं। देखो, हमने 10th पास की है। 10th में मैथमेटिक्स के बहुत से टॉपिक ऐसे थे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। मैंने कहा भी था कि बेटा ये चैप्टर आपको 11th क्लास 12th क्लास में काम में आएंगे, अच्छे से पढ़ लो। तो कुछ चैप्टर होते हैं 10th क्लास में, उनका एक विस्तृत रूप, यानी कि उनको डिटेल से हम 11th क्लास और 12th क्लास में पढ़ते हैं। तो हम आपको केवल नॉर्मल, अभी मैं कोई स्पेशल चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल और केवल मैथमेटिक्स का बेसिक, ताकि आपको चैप्टर समझने में प्रॉब्लम नहीं आए। तो उसके लिए अपन आपको नॉर्मल जानकारी देंगे कि 10th क्लास से 11th क्लास में कैसे एंट्री करते हैं, कैसे आवश्यकता होती है कि हमने जो 10th में पढ़ा था वो क्लियर नहीं हुआ, वो 11th में क्लियर कैसे हो जाता है। देखिए बेटा, मैं आपको केवल बेसिक बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेडिकल साइन, कर्णीय चिन्ह बोलते हैं, रेडिकल साइन बोलते हैं। कौन साइन बोलते हैं? रेडिकल साइन बोलते हैं, कर्णीय चिन्ह के नाम से जाना जाता है इसको। जैसे हम रूट एक्स, इसका मतलब होता है बेटा एक्स की पावर हाफ, यानी रेडिकल साइन को आप हटा सकते हैं, आपको घात के रूप में 1/2 लगाना होगा। ये बात आप ध्यान रखें। जैसे आपको कहा जाता है कि √4 कि साहब इसका आंसर 2 आ गया। 10th तक के विद्यार्थी केवल याद कर लेते हैं कि साहब √4 की वैल्यू 2 होती है, कि √9 की वैल्यू 3 होती है। ये नहीं पता होता कैसे होती है। देखिए बेटा, जैसे 4 है, रूट को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, 1/2 लगा देंगे, फिर एम्प्लाइज 4 को हम 4 को हमने 2 की पावर 2 राइट किया,
तो 2 इंटू 2 4 होता है, पावर 1/2 है, ये भी पावर है, ये भी पावर है, ये पावर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 1 जा 2 एम्प्लाइज 2 1 जा 2/2, फिर एम्प्लाइज 2 डिवाइड 2 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 1 और ये हमारे पास 2 आ गया। ऐसे डिटेल से हम फाइंड कर सकते हैं, √9 हो, √16 हो, √25 हो। तो आप ध्यान रखें, रूट को जब भी रिमूव करना हो आप पावर 1/2 यूज़ करें, ठीक है ना। अब अपन चलते हैं थोड़ा और आगे। देखिए बेटा, आपने x² = वैसे 4 है, हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x² 4 को इधर ले आएंगे, -4 = 0 हो गया। यहाँ 10th क्लास 9th क्लास a² - b² = a - b, a + b, ऐसा आप जानते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे a² - b² आता है। 4 को हम 2 का स्क्वायर राइट कर देंगे, तो ये हो गया x² - 2 का स्क्वायर = 0, एम्प्लाइज a² - b², a की जगह x आ गया, b की जगह 2 आ गया, तो हो गया x - 2 x + 2 = 0, फिर एम्प्लाइज x - 2 = 0 और x + 2 = 0, एम्प्लाइज x की वैल्यू हमारे पास एक 2 आ गई और एक x की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई। x के 2 मान आ गए क्योंकि यहाँ पे x² था, +-2 आ गया, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट राइट कर सकते हैं कि x = +-2, कि x का मान प्लस का 2 भी आता है और माइनस का 2 भी आता है। हिसाब कैसे आता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, इसलिए 4 के 2 मान संभव हैं, एक प्लस का 2 और एक माइनस का 2। अब याद रखेंगे 2 मान क्यों आए, ये मैंने डिटेल से बता दिया आपको कि 2 का स्क्वायर करने पे भी 4 आएगा, -2 का स्क्वायर करने पे भी 4 आएगा, तो हम यहाँ x की जगह 2 रखें तो भी 4 हो गया, -2 रखें तो भी 4 हो गया। तो ऐसे x के मान निकाले जाएंगे। मैं आपसे कहूँ बेटा x² = 19 9 है, तो आप क्या कहेंगे, x = +-3, ये कहेंगे ना। मैं कहूँ x² = 16, तो आप कहेंगे x = +-4, अकेला 4 नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, +-4 +-3, तो प्लस यूज़ करें, अकेला प्लस का 4 ना बोलें। चल और चलते हैं, अपन बात करते हैं 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 कि साहब कैसे हो गई, पता ही नहीं है, याद कर लिया कि साहब कै कबूतर की पावर 0 1 होती है, कैसे हुई नहीं पता। किसी की भी पावर 0, यदि कोई नाम के ऊपर हम लिख दें कि साहब रमेश की पावर 0, इसका मतलब 1 हो गया। 1 कैसे हुआ, देखिए 2 की पावर 0 पे अपन डिस्कस करते हैं। हम 0 का मतलब है 1 में से 1 गया तो 0 बच गया, हमने 0 को लिखा 1 - 1, 2 - 2, 3 - 3, 4 - 4, यानी सेम में से सेम को लेस करने से 0 आता है, ठीक है, = 2 की पावर 1 और 2 की पावर -1। ऐसा आपने 9th क्लास में पढ़ा था, क्योंकि इसको बोलते हैं बेस, आधार, इसको बोलते हैं घात। जब आधार समान हो, बेस समान हो, तो घात आपस में जुड़ जाती हैं, तो 1 में -1 को जोड़ेंगे तो 1 - 1 हो जाएगा। अब देखो बेटा 2 की पावर 1 है, इस 2 की पावर -1 को हम नीचे ले आएंगे, तो नीचे लाएंगे तो 2 की पावर 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस की घात है, ये प्लस की घात बन जाएगी, यानी अंश से हर में लाएंगे। अंश का मतलब न्यूमरेटर, हर का मतलब डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लाएंगे। अंश से हर में लाने पर घात का चिन्ह बदल जाता है, प्लस का होगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का होगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और 2 की पावर 1 से 2 की पावर 1 कैंसिल हो गई और 1 आ गया, इसलिए कहा करते हैं किसी की पावर 0 हो तो उसका मान 1 आता है। अब मैं ये मानूं कि आपको मालूम लग गया होगा कि किसी की पावर 0 हो उसका मान 1 होता है, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। मैं आपको कोई फॉर्मूले नहीं सिखा रहा हूँ, मैं केवल और केवल बेसिक नॉलेज आपको बता रहा हूँ कि किस टाइप से हमने क्या क्या जो रट रखा है उसको आप अच्छे से समझें, ताकि मैथमेटिक्स में रटने से काम नहीं चलेगा, आपको हर चीज़ क्लियर समझनी पड़ेगी,
ताकि लाइफ टाइम आपकी मेमोरी में वो सेट रहे। चलो बेटा और आगे चलते हैं अपन और थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4 होता, अभी मैंने 4 लिखा था, माइनस का 4 लिख दिया। देखना कैसे कैसे हम एंट्री करते हैं 11th क्लास में। एक्स स्क्वायर, हमको एक्स का मान निकालना है, -4 को हम इधर ले आएंगे बेटा, तो राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में लाएंगे तो ये हो गया प्लस का 4 इक्वल टू 0 एम्प्लाइज। यहाँ हम अब क्या करेंगे आप देखिए, यहाँ हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते। कौन से वाला? जैसे यहाँ भी माइनस था तो अभी मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगाया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब आप देखना, जैसे मैं आपको साइड में बता रहा हूँ, यहाँ जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 था तो आपने क्या किया, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस √4, यानी कि प्लस माइनस का 2 लिखा था, वो मैंने आपको अभी अभी समझाया था। तो यहाँ पे हम इसकी तरह करना चाहें तो आएगा x इक्वल टू प्लस माइनस √-4। अब आपके सामने ये केस आता है कि हमने रूट के अंदर माइनस नहीं देखा 10th क्लास तक, हमने केवल रूट में देखा है √2, √3, √5, √9, √16, ऐसा तो हमने बहुत देखा है। बट हमने ऐसा नहीं देखा √-2, √-3, √-5, √-9, √-16। अब ऐसा आपको 11th क्लास में देखने को मिलेगा। तो हम 10th क्लास से 11th क्लास में एंट्री कर चुके हैं, ठीक है। रूट में प्लस के तो आपने डिजिट देखे हैं, लेकिन रूट में माइनस के डिजिट आपने नहीं देखे। यदि देखे भी हैं तो केवल और केवल ऐसा लिखा हुआ देखा है कि काल्पनिक है, केवल काल्पनिक है। ये नहीं पता काल्पनिक क्या होते हैं, इनको क्या कहते हैं, इनको क्या कहते हैं। बेटा इनका माइनस आने का जो कारण है वो माइनस कैसे हटाया जाएगा, इनको कौन सी संख्याएं बोलते हैं। देखिए हम बात करते हैं बेटा, इनको बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, रियल नंबर। कौन सा नंबर बोलते हैं बेटा, इनको रियल नंबर बोलते हैं, इनको वास्तविक संख्या बोलते हैं। इनको बोलते हैं बेटा काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। कौन से नंबर? इमेजिनरी, काल्पनिक संख्या। कौन सी होती हैं? जिसमें रूट के अंदर माइनस आ जाए, वो कौन सी संख्या होंगी बोलो? काल्पनिक संख्या। और जो प्लस की हो। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो बेटा आपने 10th क्लास में पढ़ा था, ये तो होगा एक्स अक्ष और ये होता था वाई अक्ष। इसको हम बोलते थे क्षैतिज अक्ष, इसको बोलते थे ऊर्ध्वाधर अक्ष। वैसे इसका नाम होता है वास्तविक अक्ष, याद कर लेना। कौन सा अक्ष बोलते हैं? वास्तविक अक्ष, रियल अक्ष। इसका नाम होता है काल्पनिक अक्ष, इमेजिनरी अक्ष बोलते हैं इसको रियल अक्ष। एक्स अक्ष का नाम बताओ? वास्तविक अक्ष। वाई अक्ष का नाम बताओ? काल्पनिक अक्ष। वैसे कौन सा है? क्षैतिज अक्ष। ये कौन सा है? ऊर्ध्वाधर अक्ष। ये कौन सा है? भुज। ये क्या है? कोटि। याद है ना, 9th क्लास में बताया होगा आपको। एक्स अक्ष को भुज कहा जाता है, वाई अक्ष को कोटि कहा जाता है। ये आपकी 9th-10th क्लास की बातें हैं। 11th की बात समझ आ गई, वास्तविक अक्ष और काल्पनिक अक्ष। अब चलते हैं, देखिए इनके ऊपर आते हैं। ये एक शब्द होता है बेटा, देखने में आई है लेकिन इसको बोलते हैं आयोटा। याद कर लेना, आयोटा। दिख रहा है सभी को? आई की तरह है आयोटा। आयोटा का मान होता है बेटा √-1। या आप लर्न कर लें, कभी भी आपको √-1 मिल जाए तो आप आयोटा रख सकते हैं। √-1 की जगह आप क्या लिखेंगे? आयोटा। आयोटा क्या है? काल्पनिक संख्या है। कौन सी संख्या है? काल्पनिक। काल्पनिक का मतलब इमेजिनरी। अब बात करते हैं, जैसे मुझे बताओ √2 को √3 से
मल्टीप्लाई करते हैं तो √6 आता है। √2 को √3 से करेंगे तो √6 आएगा। √2 को √2 से करेंगे तो √4 आएगा। √5 को √2 से करेंगे तो √10 आएगा। ये तो आप सभी को पता है कि मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा। चलो √-1 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √-2 आएगा। √-1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √-3 आएगा। एक माइनस का एक प्लस का, माइनस का आएगा। मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं, रूट तो रूट रहेगा। तो देखो बेटा √-2 मिल गया। तो √-2 का मतलब है √-1 गुणा √2। ऐसे √-3 का मतलब है √3 इंटू √-1। √-1 √5 का मतलब है √-5, यानी माइनस आया तो एक तो प्लस का था और एक माइनस का एक था, जब ये माइनस के आते हैं। तो अब देखो बेटा √-2 आपको जब कभी मिल जाए तो आप क्या करेंगे, √2 लिखेंगे। और √-1 का मान मैंने आपको बता दिया, ऊपर देखो आपके सामने लिखा हुआ है, ये रहा, दिख रहा है सभी को, आयोटा इक्वल टू √-1। तो इसकी जगह आपको आयोटा लिखना होगा। तो देखिए √-2 इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई √-1, √2 और इसका मान आयोटा, तो √2 आयोटा आ गया। तो √-2 का मान क्या हो गया बताओ, √-2 का मान √2 आयोटा हो गया। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि √-3 का मतलब क्या कहेंगे, √3 आयोटा। √-5 को क्या कहेंगे, √5 आयोटा। √-6 को क्या कहेंगे, √6 आयोटा। √-10 आ जाए तो √10 आयोटा, यानी माइनस को उठा के आयोटा लिख दें। सिंपल भाषा में आपको मैंने बताना चाहा। क्या बताना चाहा बेटा, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जब कभी रूट के अंदर माइनस आ जाए तो आप क्या समझें कि माइनस को उठा दो और वहाँ पे आयोटा लगा दो। बोलो क्या लगा दो, आयोटा। क्या बोलते हैं इसको, आयोटा बोलते हैं, आयोटा, आई नहीं बोलते। काल्पनिक संख्या, ये अब बताओ कौन सी संख्या बन गई, काल्पनिक संख्या। तो याद रखें, जिसके पास आयोटा लिखा हुआ आ जाए और आपसे पूछ लिया जाए बताओ यह कैसी संख्या है, तो आप कहोगे काल्पनिक संख्या है, इमेजिनरी नंबर है। जिसके पास आयोटा नहीं आए वो होती है वास्तविक संख्या। देखो इसमें कहीं आयोटा नहीं है क्योंकि प्लस की संख्या है। इसमें रूट के अंदर माइनस है तो रूट में माइनस है तो माइनस को उठाया जाता है। जब माइनस को उठाया जाता है तो आयोटा लगा दिया जाता है। जब आयोटा लगा दिया जाता है तो वो काल्पनिक संख्या कहलाती है। याद हो गया। बताओ कौन सी संख्या है, काल्पनिक संख्या। तो अब डरना नहीं है ना। तो कभी रूट के अंदर माइनस आ जाए तो उस माइनस को आप उठा सकते हैं। कैसे उठा सकते हैं वो डिटेल से मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि √-1 की वैल्यू आयोटा होती है। अब अपन थोड़ा सा और आगे चलते हैं बेटा। ये मैंने एग्जाम्पल दिए छोटे छोटे आपको, ठीक है। अब सिखाते हैं आपको